स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा था. वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जूट टेक्सटाइल. तो आज हम लोग पटसन उद्योग को पढ़ेंगे. एंड दिस इज़ ऑल comes under the category of agricultural. It is based on the agriculture, because cotton, jute and sugarcane, it is related to the agriculture, because the agricultural raw material, it is a agricultural raw material. So India is the largest producer of raw jute. इंडिया जो है वो सबसे बड़ा जूट का जो है उत्पादन करता है, और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट गुड्स. और साथ में ये सेकेंड जो है वो सेकेंड स्थान है इसका निर्यात करने में. और लीडिंग एंड इट इज़ द लीडिंग एक्सपोर्टर इज़, और इंडिया सेकेंड है और बांग्लादेश इज़ द leading exporter. Our nearest and the strongest competitor. बांग्लादेश जो है हमारा सबसे बड़ा competitor है. Now you can see West Bengal is the major producer of the jute in India. जो भारत है पटसन निर्यात और उसके सामान बनाने का सबसे बड़ा उत्पादक है. जैसा कि आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश में जो है के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है, और साथ में ये जो है वो 80 पटसन उद्योग हैं यहाँ पर. मतलब जो जूट मिल्स हैं, मोर देन 80 मिल्स आर देयर नियर द हुगली रिवर. ये सारी मिलें जो है हुगली रिवर के दोनों तरफ, दोनों तटों पर, दोनों कोस्टल एरिया पे आप हुगली रिवर के आप देखोगे. एंड इट इज़ नियर अबाउट 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड द 3 किलोमीटर वाइड. द हुगली रिवर, you can see all the maximum mills are around, near about 80 mills are located in India, that is on the coastal area of हुगली. तो आप उसको देखें कि हुगली नदी के तट पर जो है वो मिल बहुत ही अच्छी तरीके से फैली हुई है. अब आप देखेंगे द फैक्टर्स responsible for the location of jute mills in and around कोलकाता. आप देखें कि जो क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजन्स हैं, क्या कारण है कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में सारी जूट की मिल्स क्यों हैं. वाई जूट इज़ ग्रोन अबेंडेंटली. सबसे ज़्यादा कि वहाँ जूट बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जूट का उत्पादन होता है. इसलिए जो है वेस्ट बंगाल और बिहार जो है वो जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर ज़्यादा फैली हुई है. हुगली रिवर प्रोवाइड्स वाटर टू द इंडस्ट्री एज प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर इट. सबसे बड़ी बात है कि इस उद्योग में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, जो हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है. फिर थर्ड, क्या चीप एंड द स्किल लेबर इज़ अवेलेबल फ्रॉम नियर बाय एरियाज़ ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. तो आप देखिए कि अधिक तैयार, सबसे बड़ी बात है कि हमें सस्ते और अच्छे जैसे कि स्किल श्रमिक जो हैं, मज़दूर जो हैं वो उड़ीसा बिहार से मिल जाते हैं बहुत आसानी से. हुगली रिवर प्रोवाइड चीप मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. और क्या है कि हुगली रिवर से ट्रांसपोर्टेशन बहुत शिप से, जो नाव से, आप बोट से बहुत सामान को कोलकाता पोर्ट्स तक आप आसानी से इससे जल यात्रा से आप भेज सकते हैं. कोलकाता प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज़ एंड मार्केट फैसिलिटीज़ टू द इंडस्ट्री. कोलकाता एक बड़े नगरीय केंद्र
के रूप में है, जिसमें आप बैंकिंग, बीमा कंपनी की सुविधाएं भी वहाँ से आपको मिल सकती हैं, क्योंकि कोलकाता जो एक बड़ा शहर है तो इसलिए वो एक बहुत ही बड़ा व्यापार का भी ज़रिया है और एक बहुत ही जो है सुंदर और बड़ा बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है, एंड ऑल्सो डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोड्स फैसिलिटीज़ द इंडस्ट्री टू मूव इट्स मैन एंड मटीरियल। सबसे बड़ी बात है कि कच्चे माल को मिलों तक ले जाने के लिए इसमें सस्ता जल और सड़क और रेल परिवहन का जाल पूरा बिछा हुआ है, नेटवर्क ऑफ रेल्स एंड द रोड्स। तो ये सारी सुविधाएं, दीज आर द रीज़न वाई द मिल्स आर लोकेटेड अराउंड द कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। नाउ इसके बाद हम देखेंगे, हिंदी में आपको हमने कारण समझा दिया है। इंडियन जूट इंडस्ट्री इज़ फेसिंग चैलेंज, इट इज़ चैलेंज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। जो हमारी भारतीय जो पटसन की जो ये उद्योग हैं वो जो है चैलेंज जो है वो क्यों फेस कर रही है, उसके क्या रीज़न है। तो आजकल हमारे जूट का उद्योग जो है वो थोड़ा सा उसमें नमी आ गई है, थोड़ा सा डल हो गया है, तो कुछ कारण है जिसके वजह से, तो उसके हम उसको पॉइंट्स में देखेंगे। राइज ऑफ द न्यू कॉम्पिटिटर, सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश, थाईलैंड एंड द इजिप्ट एंड द फिलीपींस एंड द ब्राज़ील, ये सारे जो हमारी कंट्रीज़ हैं ये दे आर वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटर, ये हमारी बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं जिसको इंडिया, इन सारे देशों को से इंडिया को कम्पीट करना पड़ता है। इसके लिए अपने सामानों को जूट के जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे से तैयार बढ़िया से बनाना पड़ता ताकि वो जो है कंपटीशन में आगे बढ़े। सेकेंड है, इंडियन जूट इंडस्ट्री हैज़ टू फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट। सबसे बड़ी बात है कि इंडियन जूट को जो सब्स्टिट्यूट है बहुत कठिन, इसके लिए कंपटीशन का, बहुत स्टिफ कंपटीशन का जो है वो साथ देना पड़ रहा है, उसकी कम्पीट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में सिंथेटिक जो है सब्स्टिट्यूट बहुत आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंथेटिक मटेरियल वैरायटीज़ आ गई है। तो अब जूट को उसके लिए कम्पीट करना मार्केट में बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि जूट मेकिंग, जूट बैग्स, मैट्स एंड द पैकिंग मटेरियल, आपने देखा होगा जूट के बैग्स हैं आप टिफ़िन वगैरह ले जाने के लिए, साथ में वाटर बॉटल को रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि गनी बैग्स और सैक बैग्स, जैसे कि आप अनाजों को भरने के लिए जो बड़े बड़े बोरे आते हैं जिससे कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन अब जो है विदेशों में या दूसरी कंट्रीज़ में प्लास्टिक है और बहुत सी दूसरी जो है वैरायटीज़ आ गई है जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, तो इसलिए बहुत ही टफ टाइम, बहुत ही कंपटीशन हो गया है जूट के मार्केट में। तो अब हम फिर देखेंगे रिप्लेस ऑफ द एब्सोल्यूट द है मशीनरीज, जो हमारे आउटडेटेड मशीनरीज़ को रिप्लेस कर देना चाहिए। ये ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी के वजह से भी हमारी जूट की और पटसन की हमारी ये जो है प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मशीनरी ओल्ड रहेगी तो ज़्यादा नहीं बनाएगी, न्यू रहेगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। एंड बिसाइड पीपल कंसर्न टुवर्ड्स यूजिंग इको फ्रेंडली मटीरियल हैज़ क्रिएटेड डिमांड फॉर जूट प्रोडक्ट। लेकिन आज के समय में, क्योंकि आजकल लोग जो है इको फ्रेंडली चीज़ों का ज़्यादा डिमांड हो गया हमारे देश में, और लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आ गए हैं, तो इसलिए अब फिर से जूट का फिर से डिमांड होने लगा है, क्योंकि वो इको फ्रेंडली है और उससे हमें और ये लोगों को कोई नुकसान नहीं है। तो अब हम यहाँ पर जूट ख़त्म करके और अब शुगर इंडस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो अगला हम जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है शुगर इंडस्ट्री।
चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग को हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा? एग्रो बेस में हम लोगों ने कॉटन को पढ़ा, कपास को, फिर हमने सूती वस्त्रों को, मतलब उसी में आता है, फिर हमने अभी आपको पढ़ाया जूट, पटसन, और फिर तीसरा जो एग्रो बेस है इंडस्ट्री वो है शुगर इंडस्ट्री। तो अब हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं कि शुगर इंडस्ट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन द शुगर केन। शुगर इंडस्ट्री जो है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है? शुगर केन पे, कि अगर गन्ना नहीं होगा खेतों में तो शुगर कैसे बनेगी। एंड इट इज़ एंड लोकेटेड इन रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज। द शुगर मिल है वो सब जहाँ पर गन्ना होता है, जहाँ पर शुगर केन होता है, वहीं पर पास में शुगर इंडस्ट्रीज़ भी बेस होती है। अब नाउ द शुगर केन इज़ हैवी रॉ मटेरियल एंड क्या है, शुगर केन बहुत भारी, और आपने देखा होगा गन्ने का कितना बड़ा बड़ा स्टेम होता है, बहुत भारी होता है। एंड इट इज़ पेरिशेबल। ये क्या है? ये ख़राब जल्दी से होता है। एंड कैन ईज़िली ड्राई, और जल्दी से ये इसके जो सुक्रोस है वो जल्दी से, इसका जो जूस है, इसके अंदर का जो शुगर कंटेंट है वो जल्दी से ड्राई हो जाता है। एंड शुगर इंडस्ट्री इज़ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। इसको ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती है कि शुगर निकल जाता है तो उसका वेट और वो क्रश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायर इज़ लार्ज इन क्वान्टिटी देन द प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें गन्ना ज़्यादा लगता है और शुगर कम निकलती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हिंदी में भी आपको हम थोड़ा समझा दें। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, और लेकिन इसमें से गुड़ और खांडसारी, ये दो चीज़ आप समझ लीजिए कि इसके उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। शुगर केन जो है दूसरे स्थान पे है, लेकिन जो गुड़ और खांडसारी है वो प्रथम स्थान पे, इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है। इसमें जो कच्चा माल होता है, गन्ना होता है, बहुत भारी होता है, तथा धुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। और जब इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रकों में, बैलगाड़ियों पे और ट्रॉलियों में, ट्रैक्टर में जब जाता है ना, तो मिल्क में जाने में इसको टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन, क्योंकि मिल्क थोड़ी दूर होती है, तो उसका जो सुक्रोज होता है वो घट जाता है, वो इट इज़ डिक्रीज्ड। दिस इंडस्ट्री इज़ सीजनल। ये इंडस्ट्री क्या है? इट इज़ अ मौसमी। ये क्या है? सीजनल है। ये गन्ना एक सीज़न में होता है तभी इंडस्ट्री चलती है, अदरवाइज दिस इंडस्ट्री इज़ जस्ट इट इज़ ये बंद रहती है। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण तथा पश्चिमी राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे में, चीनी मिलें बढ़ी हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इन द साउथ इंडिया, सम ऑफ द in the south area, especially in the Maharashtra, the mills are increased. Why the mills are increased in the South India instead of the नॉर्थ इंडिया? जैसा कि हम लोग पहले पढ़ते थे कि नॉर्थ इंडिया जो है वो हमारा नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स स्पेशली, द उत्तर प्रदेश वॉज नोन एज द शुगर बोल। क्या बोलते थे उसको? शुगर बोल। लेकिन आज क्या है, वो यहाँ पर जो शुगर का कंटेंट है, मिलें दूर दूर हैं, तो उसके डिस्पैच में, मिलों तक पहुँचाने में गन्ने का जो सुक्रोस है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन जो मद्रास है और साथ में जैसे साउथ इंडिया है और जैसे महाराष्ट्र है, यहाँ पर चीनी मिलें जो हैं वो द शुगर मिल्स आर इंक्रीजिंग। देयर आर सम रीज़न वाई द मिल्स आर इंक्रीजिंग। तो इसके लिए आप देखें कि आप देखेंगे, पहले हम हिंदी में ही समझा देते हैं इसका मुख्य कारण। गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा होती है। साउथ इंडिया के जो गन्ने होते हैं उसमें जो शुगर कंटेंट होता है ज़्यादा होता है, और साथ में ठंडी जलवायु, द productivity is high and the higher sucrose content, and the climate is cooler and the longer crushing season। तो यहाँ पर जलवायु ठंडी होने की वजह से बहुत दिनों तक जो है
ये शुगर केन का काम होता रहता है। और सबसे बड़ा जो कारण है सहकारी समितियों का सफल होना, कि वहाँ पर द सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड द नो लेबर प्रॉब्लम, यहाँ पर लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश वगैरह बिहार में देखा, यहाँ पर लेबर प्रॉब्लम बहुत है। तो ये कुछ कारण की वजह से, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, द साउथ इंडिया इज़ नाउ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन। नाउ व्हाट आर द, अब हम देखेंगे, तो अभी तो वी हैव सीन द रीजन्स व्हाई द शुगर केन इंडस्ट्रीज आर फ्लरिशिंग इन द साउथ इंडिया। अब नाउ द प्रॉब्लम्स और द चैलेंज फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्री। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं और द चैलेंज है जो आप इसमें कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम देख लें। सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है सीजनल है, ये केवल गन्ने के ही सीज़न में आप शुगर इंडस्ट्री को शुगर बना सकते हैं, इंडस्ट्री खुली रहती है, नहीं तो फिर बंद रहती है। फिर ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या है, पुरानी और ओल्ड तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना, ओल्ड आउटडेटेड मशीनरी। फिर है ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग शुगर केन टू फैक्ट्री। अब जैसे क्या है, परिवहन जो है परिवहन का ना पहुंचना, ना परिवहन के साधन ना होने जो कि समय पर गन्ने को कारखानों तक पहुंचाया जा सके, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है। एंड द लास्ट इज़ लैक ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ बेगैसी। तो इसमें क्या है, खोई बोलते हैं बेगैसी को, जो शुगर से जो वो उसका जो लेफ्ट मटेरियल निकलता है, जिस पे बहुत सी इंडस्ट्री बेस होती है। जैसे कि आप बेगैसी से आपने अपनी क्लास में देखा होगा ना, वो जो आप जिस पे बुलेटिन बोर्ड, जिस पे आप सब अपना बना करके लगाते हैं फेस्टिवल वगैरह में पोस्टर्स, तो वो जो बनता है गन्ने के बेगैसी से। और साथ में कॉपीज़, बुक्स और कार्डबोर्ड बनते हैं। फिर एक और होता है मोलासी से जैसे अल्कोहल बनता है पावरफुल, फिर साथ में उसमें फर्टिलाइज़र भी बनता है, केमिकल भी बनता है। और साथ में एक और होता है प्रेस मड से क्या क्या बनते हैं, आप जो है उसमें प्रिंटिंग मशीन में जो इंक डाला जाता है वो है वैक्स बनता है, और शू पॉलिश भी बनता है। तो ये प्रेस मड से बनता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी अदर मिल्स आर डिपेंडेंट ऑन द शुगर मिल। एक शुगर इंडस्ट्री पर इतनी सारी इंडस्ट्री हैं, वैक्स बनाने वाली, प्रिंटिंग जो है मशीन, इंसुलेटेड जो है वो कंपनीज़ हैं। फिर साथ में आपके देखिए वैक्स बनाने वाली है, शू पॉलिश बनाने वाली है, साथ में अल्कोहल बनाने वाली, केमिकल बनाने वाली, फर्टिलाइज़र बनाने वाली, फिर ये लेदर टैनिंग के भी काम में आता है। तो इतनी इंडस्ट्रीज़ इस पे बेस है। तो नाउ today I am finishing the topic here. Rest I will teach you in the next video. Thank you student and goodbye.